जैसे कि 8 जुलाई के हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए एज वेल एज गवर्नमेंट से एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगा था विद इन 10 पेजेस कि आप प्रूफ कीजिए, आप पूरा डाटा एनालिटिक्स निकाल के दीजिए कि नीट के पेपर में कोई भी एबनॉर्मेलिटीज नहीं आई थी, पेपर अच्छे से कंडक्ट हुआ था। एंड इसका आखिरी डेट दिया गया था 10 जुलाई शाम को 5 बजे तक सबमिट करने के लिए। उसी के ऊपर आज हियरिंग है सर, है ना। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं। अगर हम गवर्नमेंट की साइड से बात करें तो आईआईटी मद्रास ने ये पूरा एनालिटिक्स बनाया है। इसके ऊपर कुछ अब इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं और सर आपके साथ आज डिस्कस करने आए हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जो रिपोर्ट सबमिट की है वो आईआईटी मद्रास ने सबमिट की है गवर्नमेंट की साइड से, एनटीए की साइड से, और उन्होंने कुछ पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन किया। और टाइम्स ऑफ इंडिया की जो हेडलाइन है वो तो ये कह रही है कि नीट रिजल्ट एनालिसिस बाय आईआईटी मद्रास फाउंड नो एबनॉर्मेलिटीज। बट अब डिटेल एनालिसिस जो उन्होंने करके भेजा है, हम आपको उसको स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर देते हैं क्या क्या चीजें वहां पे प्रेजेंट है। चलिए मैम। जैसे कि अगर हम देखें यार, मानस प्रथम है ना, ये बहुत ही फेमस है एंड इनके द्वारा जब भी कुछ बताया जाता है वो एक ऑथेंटिक चीज बिल्कुल ही मानी जाती है। इस डिटेल रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंटर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानने, जिससे ये है ना इशारा देखने में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि देर आर चांसेस कि अगर एबनॉर्मेलिटीज नहीं साबित हो रही हैं तो ये शायद रीनीट ना हो, इसकी तरफ लेकर जा सकता है। बाकी जो आखिरी फैसला आएगा वो आज पता चल जाएगा हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो चलिए यहाँ पे पॉइंटर्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें बेटा, ये जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें एक कर्व के बारे में समझाया गया है। जैसे हम किसी सब्जेक्ट में भी बात करते हैं, फिजिक्स में बात कर लीजिए, केमिस्ट्री में बात कर लीजिए, हम ग्राफ्स को स्टडी करते हैं, है ना, कुछ एनालिटिक्स को स्टडी करते हैं। सिमिलर उसी वे में यहाँ पर एक ग्राफ शो किया गया है, बेल शेप्ड कर्व। एंड अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर इस बेल शेप्ड कर्व में किसको प्लॉट किया गया है, तो बेटा यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है, आपके जितने भी बच्चे इस साल पेपर दिए हैं उनका एक कर्व ड्रॉ किया गया था रैंक वर्सेस मार्क्स का, ठीक है। और यही सेम एनालिटिक्स उन्होंने 2023 के पेपर में जो मार्क्स और रैंक आए थे बच्चों के, उसको भी प्लॉट करके देखा गया था। अब एनटीए के द्वारा ये डिफरेंट सिटीज में निकाला गया है कर्व, बट अगर हम ओवरऑल कर्व की बात करें तो इसमें ये दिया गया था दैट द अबव ग्राफ इज द प्लॉट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड वर्सेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु टुक द एग्जामिनेशन. Similar analysis was carried out by NTA for every city and the result followed the same distribution. यही bell shaped curve देखा गया है almost हर city में. This was verified by the IIT Madras team. IIT Madras team ने इसको verify किया है and this further strengthens our view that there were no major abnormalities. क्योंकि ये bell shaped curve इसको indicate करता है कि as such कोई large scale examination abnormalities नहीं हुई है। तो ये कहीं ना कहीं इसको represent कर रहा है कि मास लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ था। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में ये चीज पूछी गई थी कि मास लेवल पर पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ, इसी के ऊपर निर्भर करेगा कि रीनीट होने वाला है कि नहीं होने वाला। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है ना, टेलीग्राम से रिलेटेड सामने आ रहा था, सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल बच्चों, ये चीज बहुत ज्यादा सामने आई थी कि, और इसी से कहीं ना कहीं पब्लिक में भी एक बात निकल के आई कि हाँ पेपर पहले ही लीक हो गया, पेपर पहले ही लीक हो गया। मगर आईआईटी मद्रास की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि द वीडियो इन द क्वेश्चन अलाइन शो अ फोटो ऑफ एग्जाम पेपर लीक ऑन टेलीग्राम ऑन 4th of May, but one image which was as एडिटेड डिस्प्ले एट टाइम स्टैम्प। यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि वो वीडियो और जो इमेजेस हैं वो एडिटेड हैं और उनको मेंशन किया गया है टाइम 5:40 पे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि 5 मई को उनको शाम को करीब 5:40 पे एडिट करके और फिर उसी एडिटेड पार्ट को 4th of May को प्रेजेंट किया गया। आप आगे देखेंगे बोला गया है कि पेपर लीक हुआ है। अफवाह इस तरीके से फैलाई गई कि 4 तारीख को ही पेपर लीक हुआ है, जबकि वो इंफॉर्मेशन एडिटेड इंफॉर्मेशन थी जो टेलीग्राम पे इजीली ऑप्शंस रहते हैं जिसमें आप एडिट कर देते हैं चीजों को और फिर उसको स्प्रेड कर दिया गया। और कई सारे लोगों ने क्लेम भी किया कि मैंने ये पेपर लीक कराया, इस तरीके की चीजें सामने आई। तो क्लियर कट जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये कह रही है कि जो पेपर लीक हुआ है उसमें जो चीजें प्रेजेंट की गई हैं वो एडिटेड इंफॉर्मेशन है और उसी को 4 तारीख के रेस्पेक्ट में शो किया गया है। आगे हम पढ़ लेते हैं। एडिशनली डिस्कशन विद इन द टेलीग्राम चैनल इंडिकेट दैट द मेंबर आइडेंटिफाइड इन द वीडियो एज फेक। ये जो मेंबर थे जो भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए या जिन्होंने भी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके प्रेजेंट किया वो सारी चीजें फेक थी। द टाइम स्टैम्प वाज मैनिपुलेटेड टू क्रिएट अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ एन अर्ली लीक। यहाँ पे एक
गलत इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए कि यहाँ पेपर लीक हुआ है, इसलिए ये चीजें यहाँ पे एडिटेड की गई हैं। कमेंट्स एंड डिस्कशन ऑन द सोशल मीडिया फर्दर एलेबोरेट द इमेजेस इन द वीडियो आर एडिटेड एंड डेट वाज इंटेंशनली मॉडिफाइड टू सजेस्ट ऑफ 4 मई। यहाँ पे इंटेंशनली डेट को मॉडिफाई किया गया और प्रेजेंट इस तरीके से किया कि पेपर 4 तारीख को ही लीक हो गया है। ये सारी की सारी डिटेल्ड एनालिसिस के बाद IIT मद्रास ने प्रेजेंट किया है। और इन्हीं पर सर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि पेपर अर्ली लीक हुआ है, व्हाट आर द बेसिकली द टाइमिंग्स जब पेपर लीक हुआ है, और ये टेलीग्राम का मुद्दा है उस दिन सामने रखा भी गया था। बिल्कुल बिल्कुल, कई सारे लोग इसी चीज को क्लेम भी कर रहे थे कि भाई पेपर तो 4 तारीख को ही अवेलेबल हो गया था, बट ये इंटेंशनली, जैसा कि मेंशन किया जा रहा है इस रिपोर्ट में, ये सारी चीजें इंटेंशनली फेक एक सिनेरियो को क्रिएट करने के लिए की गई हैं। तो बट यहाँ पे भी सर दिमाग में ये चीज आती है कि क्या ये भी सच है या नहीं है, तो इसी के लिए एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने ये चीज एडिट करके दिखाई है और ये साबित किया है कि ये किसी भी ऐप के द्वारा हो सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है यार, कुछ भी हो सकता है। और इवन मैम टेलीग्राम में आजकल हम भी देखते हैं कि ऑप्शन रहता है कि हम अपने जो कमेंट है उसको एडिट कर सकें, या उसका टाइम कोड भी चेंज हो जाता है आजकल, दैट इज नॉर्मल। तो यही मैम मेन एक मुद्दा जो बन रहा था, एक इंपॉर्टेंट एविडेंस बनाने की कोशिश की जा रही थी कि 4 तारीख को पेपर लीक हुआ है, टेलीग्राम पे हुआ है। तो आई थिंक ये चीज यहाँ पे फेक रिप्रेजेंट हो रही है। आगे भी अगर आप देखें तो चीजें इसी तरीके से प्रेजेंट की गई है। और यहाँ पे देखिए जरा इस पॉइंट को देखिए, देयर इज एन ओवरऑल इंक्रीज इन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट स्पेसिफिकली इन द रेंज ऑफ 550 टू 720। जैसा कि भाई मैम ने बेल शेप कर्व में भी मेंशन यही चीजें की थी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ऑब्वियस सी बात है बढ़ रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बढ़ रही है। तो वो एक इंडिकेशन ये हो सकता है कि बच्चों का नॉलेज लेवल या फिर अच्छे बच्चों के जो नंबर है वो इंक्रीज हुए हैं, राइट। यहाँ पे हम यही बोलना चाहेंगे बेटा, अभी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, ऐसा मत सोचिएगा कि हमने ये कंक्लूजन दे दिया है। ये जो सेंटर के द्वारा IIT मद्रास ने ये पूरा एनालिटिक्स किया है, वही पॉइंटर्स हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में रखने वाले हैं। और सर ये सीधा सीधा इंडिकेशन ये बोल रहा है कि ये जो मार्क्स में इंक्रीज हुआ है, ये जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ये उसका है ना पॉइंटर है कि उसकी वजह से हो सकता है कि जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है 25% रिडक्शन इन सिलेबस की वजह से ही ये पैटर्न इस बार देखने को मिला है। दूसरा, ये 2023 और 2024 यानी कि पिछले साल और इस साल को मद्देनजर रखते हुए ये पूरा डिटेल एनालिसिस हुआ है कि कुछ मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं। तब भी बेल शेप्ड कर्व ही मिल रहा था, आज भी बेल शेप्ड कर्व ही मिल रहा है। सो बस हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी जो IIT मद्रास ने एनालिसिस करके दी हुई है। यहाँ पे हम अगेन यही चीज क्लियर कर दे रहे हैं, कोई भी हम अपनी तरफ से इनपुट नहीं दे रहे। ये वही सारे इनपुट हैं, वही सारे पॉइंटर्स हैं जो IIT मद्रास ने अपनी एनालिसिस में प्रेजेंट किए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट को 10 तारीख को 5 बजे सबमिट करने थे, वही हमने आपके सामने यहाँ पे मेंशन की है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये एनालिसिस शो कर रहा है कि एज सच कुछ मास लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ है, माल प्रैक्टिसेस नहीं हुई है, नॉर अ लोकलाइज है ना सेट ऑफ कैंडिडेट्स बीइंग बेनिफिटेड लीडिंग टू द एबनॉर्मल स्कोर्स। जैसे कि देखा जा रहा था कि कुछ कुछ सेंटर्स में ज्यादा टॉपर्स आ रहे हैं, तो इन्होंने ये जो एनालिसिस निकाला है उसमें इन्होंने सर ये बोले कि मास माल प्रैक्टिस नहीं हुआ है और कुछ लोकल सेट ऑफ स्टूडेंट्स को बेनिफिट नहीं मिला है। इसी के चलते यार आप हमारे साथ जुड़े रहो। जो भी आज होगा, हमारी एक टीम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, आपको सबसे पहले ही सब कुछ पता चलेगा। जो भी जितनी जल्दी आएंगी इन्फॉर्मेशन उतनी जल्दी आपको यहाँ पे अवेलेबल भी हो जाएंगी। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून। विश यू गुड लक बेटा, हम लोग आपके साथ है। रीनीट होता है, रीनीट नहीं होता है, इन बोथ द सिनेरियोस पूरी की पूरी डॉक्टर अड्डा की टीम आपके साथ खड़ी है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।